ततारा वामीरो कथा। हाय बच्चों, एपीई पाठशाला में आपको स्वागत है। मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक हर्षवर्धन कोलपल्ली, आंध्र प्रदेश आदर्श पाठशाला मरपल्ली से। बच्चों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श बी के अंतर्गत गद्यखंड का तीसरा पाठ को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका नाम है ततारा वामीरो कदा, जो लीलाधर मंडलोई जी की एक अद्भुत कहानी है। बच्चों, इस कहानी में ततारा वामीरो के पवित्र प्रेम का और समाज हित में अपने आप को बलिदान करने की प्रेरणा और निकोबारियों के प्राचीनतम अंधविश्वासों के बारे में और कार निकोबार के अलग होने का एक प्रांतीय कहानी का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो बिना विलंब के पाठ में प्रवेश करें तो चले। पाठ का अवलोकन। इसके अंतर्गत हम लेखक परिचय, पाठ प्रवेश की जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले आप इन सीखने की संप्राप्तियों पर ध्यान दीजिए, जिन्हें आप इस भाग के अंत तक सीखने में सक्षम होंगे। सीखने की संप्राप्तियां। लीलाधर मंडलोई जी के जीवनी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बता सकेंगे, अपने द्वारा सुनी हुई लोक कथाओं को याद कर सकेंगे, अपनी प्रांतीय तथा अंडमान की लोक कथाओं की तुलना कर सकेंगे, अंडमान निकोबार के चित्र को नक्शे में पहचान सकेंगे। अब हम पाठ का अवलोकन का पहला अंश लेखक परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ के लेखक है श्री बच्चों, लीलाधर अब हम मंडलोई लेखक जी का स्वपरिचय जानेंगे। हाय बच्चों, मेरा नाम लीलाधर मंडलोई है। मैं 1954 में जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में जन्म लिया हूं। मेरी शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किया गया हूं। मैंने कुछ हाल तक प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया हूं। मैं मूलतः कवि हूं। मेरी कविताओं में छत्तीसगढ़ आंचल की बोली की मिठास और वहां के जनजीवन का सजीव चित्रण मिलता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा मेरा यह गद्य पाठ एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। मेरा कवि हृदय ही मुझे लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया, रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रेरित करता है। मेरी प्रमुख कृतियां हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा, काला पानी आदि, जिन्होंने मुझे कई प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित करवाया। बच्चों, अब तक आपने लेखक परिचय के बारे में जो जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें स्थायी बनाने के लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। सोचकर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बच्चों, आपके सामने आने वाला पहला प्रश्न देखिए। लीलाधर मंडलोई जी का जन्म किस गांव में हुआ था? ए. छिंदवाड़ा में, बी. चांदवाड़ा में, सी. विजयवाड़ा में, डी. मधुरवाड़ा में। बच्चों, सोचकर उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्या आप विकल्प ए को चुनना चाहते हैं? तो बढ़िया, आपने सही उत्तर पहचान लिया है। लीलाधर मंडलोई का जन्म छिंदवाड़ा गांव में हुआ था। अब अगला प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। ये रहा दूसरा प्रश्न आपके सामने। लीलाधर मंडलोई जी की कविताओं में
किस बोली की मिठास देखने को मिलती है? ए. जूनागढ़, बी. रायगढ़, सी. छत्तीसगढ़, डी. देवगढ़। बच्चों, सोचकर उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्या आप विकल्प सी को सही मानते हैं? तो बढ़िया, आपने सही जवाब चुन लिया है। इसके लिए आपको बधाई। लीलाधर मंडलोई जी की कविताओं में छत्तीसगढ़ बोली की मिठास देखने को मिलती है। अब अगला प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। बच्चों, ये रहा तीसरा प्रश्न आपके सामने। निम्न रचनाओं में मंडलोई जी की कविता को पहचानिए। ए. स्वर्ण किरण, बी. चिदंबरा, सी. एक घूंट, डी. देखा अनदेखा। बच्चों, सोचकर उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्या आप विकल्प डी को सही मानते हैं? तो बढ़िया, आप फिर एक बार सही उत्तर पहचान लिया है। इसके लिए आपको बधाई। निम्न रचनाओं में मंडलोई जी की कविता देखा अनदेखा है। बच्चों, आप क्रियाकलाप 1 को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। पाठ प्रवेश। हमारी सभ्यता जितनी पुरानी होती है, उतनी ही ज्यादा कहानियां सुनने को मिलती है। कहानी हमेशा सचमुच वैसे ही घटित होने की जरूरत नहीं जिस रूप में हमें सुनने व पढ़ने को मिलती है, लेकिन यह बात होना जरूरी है कि उसमें कुछ ना कुछ संदेश तो जरूर निहित होना चाहिए। प्रस्तुत कहानी भी एक ऐसी कहानी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हजारों किस्सों में से एक है, जिसे लीलाधर मंडलोई जी हमारे सामने लाए हैं। प्रस्तुत पाठ ततारा वामीरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप समूह पर केंद्रित है। जिस द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था, उसे जड़ से उखाड़ने के लिए ततारा वामीरो युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। प्रेम सबको जोड़ता है, घृणा दूरी बढ़ाती है। जो समाज हित के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे सदा के लिए याद रखता है। ऐसे महान बलिदान दिए हुए उस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा से याद करते हैं। बच्चों, अब इस पूरे भाग को पुनस्मरण दिलाने हेतु कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिनका उत्तर पहले की तरह सही रूप में देने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रस्तुत पाठ में किस महाद्वीप की चर्चा हुई? ए. अंडमान निकोबार, बी. इंडोनेशिया, सी. श्रीलंका, डी. जकार्ता। क्या आप विकल्प ए को सही मानते हैं? तो बढ़िया, आपने सही जवाब पहचान लिया है। इसके लिए आपको बधाई। प्रस्तुत पाठ में अंडमान निकोबार महाद्वीप की चर्चा हुई है। अब दूसरे प्रश्न के लिए तैयार रहिए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। सबको जोड़ने वाली चीज क्या है? ए. घृणा, बी. प्रेम, सी. विद्या, डी. रिश्ता। क्या आप विकल्प बी को चुना है? तो बढ़िया, आपने फिर एक बार सही जवाब पहचान लिया है। इसके लिए आपको बधाई। प्रेम सबको जोड़ने वाली चीज है। अब तीसरा प्रश्न के लिए तैयार रहिए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। समाज के लिए प्रेम और जीवन का बलिदान करने वालों को कौन याद रखते हैं? ए. दोस्त,
बी रिश्तेदार, सी समाज, डी प्रेमी। बच्चों, सोचकर उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्या आप विकल्प सी को चुनना चाहते हैं? तो बढ़िया, आपने सही जवाब को चुन लिया है, इसके लिए आपको बधाई। समाज के लिए प्रेम और जीवन का बलिदान करने वालों को समाज याद रखते हैं। अब अगला प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। लेखक परिचय और पाठ प्रवेश से संबंधित मुख्य बिंदु। लीलाधर मंडलोई एक प्रमुख कवि तथा लेखक है। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा, अनदेखा और काला पानी आदि प्रमुख कृतियों की रचना की। प्रस्तुत पाठ में अंडमान निकोबार महाद्वीप के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित ततारा वामिरो युगल का समाज हित के लिए आत्म बलिदान होने से संबंधित कहानी का वर्णन किया गया है। अंडमान निकोबार के जनजातीय लोगों के विश्वासों और रीति रिवाजों और ततारा वामिरो के प्रति उन लोगों की श्रद्धा और कृतज्ञता भाव को प्रकट किया गया है। मूल्यांकन। बच्चों, अब तक आप जिन अंशों को सीख चुके हैं उन्हें स्थायी बनाने के लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। ध्यान से उत्तर देने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। लीलाधर मंडलोई जी का जन्म किस गांव में हुआ? ए कौसानी, बी गुढ़ी, सी चिरगांव, डी रांची। क्या आप विकल्प बी को चुना है? तो सही जवाब को पहचान लिया है, इसके लिए आपको बधाई। लीलाधर मंडलोई जी का जन्म गुड़ी नामक गांव में हुआ। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। लीलाधर मंडलोई जी की जन्म तिथि को पहचानिए। ए भीष्माष्टमी, बी दुर्गाष्टमी, सी जन्माष्टमी, डी दशमी। क्या आप विकल्प सी को चुना है? तो लाजवाब, आप फिर एक बार सही उत्तर पहचान लिया है, इसके लिए आपको बधाई। लीलाधर मंडलोई जी जन्माष्टमी तिथि को जन्म लिया है। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। लीलाधर मंडलोई का जन्म किस साल में हुआ? ए 1953, बी 1945, सी 1954, डी 1854। क्या आप विकल्प सी को सही मानते हैं? देख लें आपका उत्तर सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब। लीलाधर मंडलोई जी का जन्म 1954 में हुआ। अब चौथा प्रश्न के लिए आगे बढ़िए। यह रहा चौथा प्रश्न आपके सामने। लीलाधर मंडलोई जी की रचनाओं को पहचानिए। ए घर घर घूमा, बी रात बिरात, सी मगर एक आवाज, डी ये सभी। बच्चों, ध्यान लगाकर सोचिए। क्या आप विकल्प डी को सही मानते हैं? बहुत बढ़िया, आपने सही विकल्प को पहचान लिया है। लीलाधर मंडलोई जी की रचनाएं हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, इसीलिए इसका उत्तर है ये सभी। अब पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। हमारी सभ्यता जितनी पुरानी होती है उतने ही ज्यादा ये सुनने को मिलती है। ए कविताएं, बी गाने, सी कहानियां, डी शायरी। क्या आप विकल्प सी को सही मानते हैं? लाजवाब, फिर एक बार आपने सही जवाब पहचान लिया है, इसके लिए आपको बधाई।
हमारी सभ्यता जितनी पुरानी होती है उतनी ही ज्यादा कहानियां सुनने को मिलती है। अब छठवां प्रश्न के लिए आगे बढ़िए। ये रहा छठवां प्रश्न आपके सामने। कहानी में निम्न अंशों होना अत्यंत जरूरी है। ए. नायक, बी. संदेश, सी. नायिका, डी. विदूषक। सोचकर उत्तर दीजिए। क्या आप विकल्प बी को चुनना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, आपने सही उत्तर पहचान लिया है। कहानी में संदेश होना अत्यंत जरूरी है। बच्चों, अब सातवां प्रश्न के लिए आगे बढ़िए। ये रहा सातवां प्रश्न आपके सामने। लीलाधर मंडलोई जी प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए किस साल में आमंत्रित किए गए? ए. 1947, बी. 1954, सी. 1978, डी. 1987। ध्यान लगाकर सोचिए। क्या आप विकल्प डी को सही मानते हैं? लाजवाब, आपने फिर एक बार सही उत्तर पहचान लिया है। इसके लिए आपको बधाई। लीलाधर मंडलोई जी प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में आमंत्रित किए गए। अब अगला प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। यह रहा आठवां प्रश्न आपके सामने। पाठ में किस युगल का वर्णन किया गया है? ए. रोमियो जूलियट, बी. देवदास पार्वती, सी. ततारा वामीरो, डी. राम सीता। बच्चों, सोचकर उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्या आप विकल्प सी को सही मानते हैं? लाजवाब, आप फिर एक बार सही उत्तर पहचान लिया है। इसके लिए आपको बधाई। पाठ में ततारा वामीरो युगल का वर्णन किया गया है। शाबाश बच्चों, आप इस पूरे भाग को अच्छी तरह से आत्मसात कर चुके हैं। अगले भाग में पाठ विश्लेषण के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। अब के लिए विदा। धन्यवाद।